Assalamualaikum. I'm your teacher Laba once again with you. Class, today the topic जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं is actually transport of water and salt. Last time मैंने टर्जिडिटी के बारे में बताया था. पिछले सारे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई होने चाहिए. अगर आपको क्लेरिफाई नहीं है तो फिर ये आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स के बारे में बताया गया है. आई एम जस्ट सपोज टू मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी वाटर एंड सॉल्ट्स. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. H2O को कहते हैं. मैं फिर से बता रही हूँ. वाटर जो है एक ऐसी वाहिद कॉन्स्टिट्यूट है जो आपको फ्रेश रखता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये. दूसरा ये कि इसके बगैर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं. मैं क्लास आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो सुनिए. वाटर की इम्पोर्टेंस, वाटर क्यों है, वाटर कैसा है, वाटर किस लिए ऐसा है, ऑल ऑफ द थिंग्स आपको पहले से ही बता चुकी हूँ. तो आप वो पिछले लेक्चर्स देखिएगा और अगर आप पिछले लेक्चर्स देखते हैं तो कंफर्म कीजिए कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है. मेरे इस लेक्चर में आज मैं वाटर हम लोग तो पढ़ चुके हैं. वाटर इतना इम्पोर्टेंट है. वाटर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. यस, हम नहीं रह सकते. लेकिन वाटर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर वो है तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स पे पहुंचता कैसे, यानी एक एक सेल तक. सिर्फ हम मेरा सेल नहीं, मैं तो मेरा सेल नहीं, मेरे अलावा अगर आप बात करें तो प्लांट्स के सेल में भी कैसे पहुंचता है वाटर. तो अभी मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ. The plants have two types of vascular tissues, xylem and the phylum. The xylem tissues transport water and dissolve minerals from the roots upward to the stem and the leaves. The end walls between the vessels element are broken down so that they are from continuous uninterpreted tubes allowing water to be easily conducted upwards, mainly due to the transpiration pull, which is discussed later in this chapter. सबसे पहले आपको वस्कुलर बंडल्स यानी वस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताऊंगी. वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर टिश्यूज. आपको सबसे पहले मैं वस्कुलर बंडल्स और वस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताना चाहूँगी. वस्कुलर बंडल्स और वस्कुलर टिश्यूज हम लोग जाइलम फाइलम को कहते हैं. जाइलम फाइलम हमारे प्लांट्स में पाया जाता है. एक बात याद रखना, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया मैंने आपको. तो जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने का काम करता है. पानी ले जाने का काम किस तरीके से कर रहा है कि अगर मैं पानी पी लेती हूँ या पौधे को पानी दे देती हूँ तो ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, इन जड़ों से पानी ऊपर जाएगा. अप हिल मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आया था. यानी पानी जब दिया जाएगा तो पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा. ऊपर ले जाने के लिए पानी के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है जाइलम. जाइलम के ज़रिए सारे प्लांट्स में, चाहे वो बड़ा दरख्त हो चाहे वो छोटा दरख्त हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा हो, आपको एक बात अच्छे से समझनी है कि आपको पानी इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो
जाइलम के ज़रिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जड़ों से लेके तने एक एक पत्ते तक पानी ले जाएगा। क्या नाम है? जाइलम। याद रखिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब इस वस्कुलर बंडल से भरा हुआ है। तो वस्कुलर बंडल्स जाइलम है और फाइलम है। फाइलम जैसे ये वाटर पहुंचा रहा है जाइलम, वैसे ही फाइलम सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, जो बेहद बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हमें खुराक के लिए ज़रूरत होती है खाने की, पीने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा बेबी है और मैं उस बेबी को खाना देती हूँ रोज़, तो एक दिन मैं उसको खाने में दलिया दे रही हूँ, एक दूसरे दिन उसको मैं खाने के साथ साथ दूध में कॉम्प्लान मिला के दे रही हूँ, तो उसका कद लंबा होगा, हाइट लंबी होगी। तो एक प्लांट को की खुराक जो आ रही है ना, वो वस्कुलर टिश्यूज़, वस्कुलर बंडल, जाइलम फाइलम से आ रही है। जाइलम फिर से वाटर पहुंचा रहा है और फाइलम फिर से बता रही हूँ, वो आप लोगों को एक प्लांट को सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है। अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स। Water with dissolved salts enter the plants from the soil through the roots and is then transported to all parts of the plant by xylem. The root hairs arising just beneath the root tip enormously increase the surface area for absorption of water and salts. अच्छा, तो इसमें आप लोगों को ये बताया है कि पानी के बारे में आपको पता होगा कि पानी के अंदर क्या डिज़ोल्व होता है। पहले लेक्चर में बताया था, वाटर के अंदर सॉल्वेंट, वो एक सॉल्वेंट है, यानी सॉल्ट्स। मिट्टी के अंदर खुदा ने कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम सब डाला हुआ है, जो हमें अपने फ्रूट्स में भी मिल रहा होता है। ये ऐसे मादनियात हैं जो सख्त फॉर्म में आपको मिलते हैं, आप यकीन ही नहीं कर सकते, वो आपकी बॉडी में भी मौजूद होते हैं, छोटी छोटी माइन्यूट फॉर्म में, जो इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल, जो मादनियात आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, कैल्शियम वगैरह, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपकी बॉडी में किस तरीके से आते हैं? गोश्त खाने से भी आ रहे होते हैं अक्सर, और अक्सर प्लांट्स, फ्रूट्स से आ रहे होते हैं। तो फ्रूट्स कैसे लेते हैं? वाटर जो आप फ्रूट्स को दे रहे होते हैं, जो मिट्टी के अंदर, जो आपके पास मिट्टी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी के साथ हल हो जाते हैं। जब वो हल हो जाते हैं तब जाके वो जिंक, कैल्शियम, कार्बन वगैरह सब कुछ एक एक पत्ते तक आराम से पहुंचा देते हैं। तो समझ जाएं कि वाटर एक तरह से अपने अंदर बहुत चीज़ें हल करके जाइलम फाइलम तक पहुंचा रहा है। एक तो वो पानी ही खुद भी पहुंचा रहा है, फाइलम तक वो सॉल्ट्स पहुंचा रहा है, और इसी वजह से वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता करके। द मिनरल्स salt are dissolved in soil water. Much of the water and minerals that enters the root is taken up the root hairs. The scalp water along with dissolved substance moving through the plant or present in the vacuole of the root contains a strong solution of solutes. वही बात दोबारा रिपीट गई। मिनरल्स आपको मैंने बताया, सॉइल के अंदर मिनरल्स, मादनियात पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर मादनियात हैं। अगर आप मिट्टी के अंदर पानी डाल देते हैं तो वो बहुत गाढ़ा सा एक मिक्सचर, कीचड़ बना देते हैं। कीचड़ की मैं बात नहीं कर रही, मैं इस टाइम डिज़ोल्व मिट्टी की बात कर रही हूँ कि मिट्टी के अंदर बहुत सारा पानी है और इस टाइम टर्जिडिटी की तरफ जा रहा है वो। तो टर्जिडिटी की तरफ जा रहा है, टर्जिडिटी मैंने बताया वो क्या है। ऐसा प्रोसेस जब सेल बहुत फूल जाता है, पानी से बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसके अंदर और गुंजाइश नहीं बाकी रहती कि वो और एब्जॉर्ब कर सके या कुछ कर सके। सो इसमें ये बताया है कि अप हिल मूवमेंट कि वाटर अपने अंदर बहुत सारे मिनरल्स डिज़ोल्व आराम से, आसानी से कर देता है।
तो वाटर को जब मिनरल्स डिसॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और भी जिंक, ये सारे चीज़ें, मादनियात जब उसमें डिसॉल्व हो रहे होते हैं तो ये एक गाढ़ा सा सोल्यूशन बना देते हैं, और वो गाढ़ा सा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एक प्लांट के लिए। अच्छा, तो रूट्स के बारे में बताया है। ये है रूट्स। इसको आप अगर डायग्नोज करते हैं, ये एक जड़ की छोटी सी हिस्सा है, और इस छोटा सा हिस्सा है, और इसके ऊपर रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स छोटे छोटे धागे, थ्रेड्स कह सकते हैं। रूट हेयर्स, रूट के भी अपने एक बाल होते हैं जो छोटे छोटे जर्रे यानी पानी को इतना शिफाफ तरीके से अंदर करते हैं कि मिनरल्स भी आ रहे हैं, खुराक भी आ रही है, सब कुछ आ रहे हैं। सबसे पहले खुराक किधर जाएगी? वो सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम ये पौधा है और मैंने इसमें पानी डाला है, वाटर डिज़ोल्व हुआ, सबसे पहले मिट्टी के साथ मिक्स हो गया। अब अमल में आएगी डिफ्यूजन, फिर आएगा ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया है ये सब। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में मैंने आपको बताया, इधर गौर से देखिएगा। रूट के अंदर होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स हम लोग रूट के बालों को कहते हैं, यानी जी एक जड़ के ऊपर हल्के हल्के धागे होंगे। अगर आप कभी किसी लॉन में जाते हैं या आप कभी किसी प्लांट की रूट को निकालते हैं तो आपको पता लगेगा कि रूट के भी बाल होते हैं, यानी छोटे छोटे हल्के हल्के बाल होते हैं, जिसकी वजह से वो गाढ़ा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इस वाले पोर्शन को, हर रूट, जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो रूट के आखिरी वाले पोर्शन को हम रूट कैप बोलते हैं, या रूट कैप भी कह सकते हैं, रूट सैप भी कह सकते हैं। Thus, a concentration gradient is established between the root hairs and the soil. So the water from the soil moves into the root hairs. By osmosis, the entry of water into the root hairs dilutes its sap. The entry of water into the root hairs dilute its sap. Now the sap of the root hair is more dilute than that of next cell. So the water from the root hair moves into the root cell. The water from the epidermal cell then pass into the xylem vessels. Ascends up the stem. This upward movement of water and salts is called ascent of sap. Some water travels upward the cell walls and some through the cells themselves, moving from one cell to another. क्लास, मैंने आप लोगों को रूट्स स्केप के बारे में बताया। इधर इस टाइम एसेंट ऑफ सैप के बारे में जिक्र किया है। पूरा निज़ाम एक बार फिर से बताती हूँ। बहुत गाढ़ा पानी जब डेंस फॉर्म में होता है तो आप रूट के अंदर रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं। सबसे पहले पानी रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो रूट्स यानी जड़ों के बाल एब्जॉर्ब करेंगे, फिर जड़ों के बाल के बाद रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी। जब रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी तो पानी आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ऊपर की तरफ मूवमेंट यानी वो तने को पानी फराहम करेगा। फिर जाके जब तने में जैसे ही एंटर होगा तो वहाँ पे स्टिफ ट्यूब्स हम लोग वस्कुलर बंडल्स को कहते हैं। वस्कुलर बंडल्स हम लोग जाइलम और फाइलम को कहते हैं। अभी बताया जाइलम और फाइलम। तो सबसे पहले जाइलम तक पानी जाएगा। हम इस टाइम पानी की बात कर रहे हैं। तो जब रूट हेयर से ऊपर जब रूट तक जा रहा होता है पानी, तो उसको हम लोग एसेंट कहते हैं, एसेंट फ्लो। और जब हमें जब पानी
रूट से तने तक पहुंच जाता है तो एसेंट ऑफ सैप कहते हैं इस प्रोसेस को। वजह ये है कि मेरा मकसद यहाँ पे इस टाइम आप लोगों को ये बताना है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल किया जा सकता है। जड़ें पानी को के दरख्त के अंदर से रूट को जड़ों से जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अपहिल मूवमेंट कहते हैं। इस टाइम ओस्मोसिस डिफ्यूजन दोनों लगेंगे। डिफ्यूजन के जरिए ऊपर जा रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं, बताया था। और जब डिफ्यूजन हो रही होगी तो पानी ऊपर 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 जाते 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 ओस्मोसिस में का भी प्रोसेस इसमें आ जाएगा कि एक एक सेल के पास जाएगा, एक एक सेल से वो और एक एक सेल से वो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा थोड़ा पानी एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा जब वो पूरे प्लांट में पहुंच जाएगा तो इसका ट्रांसपोर्ट पूरा होगा। यानी सबसे पहले पानी अंदर जब जाएगा तो जब रूट से जब वो तने स्टेम तक जाएगा और जब वो स्टेम से ऊपर तक जाएगा, ये सब काम एक सेल का, एक चीज़ का रही है। वैसे ही ये कंट्रीब्यूशन पूरे के पूरे प्लांट की है, पूरे प्लांट ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ हमारे पास इस टाइम जाइलम है। हम जाइलम को ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो फाइलम भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जाइलम से जब पानी फिल्टर होगा तो इसके अंदर जितने भी सॉल्ट है वो फाइलम ले लेगा और फाइलम फिर पूरे प्लांट में खुराक पहुंचा देगा और जाइलम पूरे प्लांट में पानी पहुंचा देगा। होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। चलें जी, एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में और तीसरे लेक्चर में भी एक ही बात बताई क्लास। मैं आपको ये बात दोबारा रिपीट करना चाह रही हूँ कि आप जब मेरा लेक्चर लें तो प्लीज़ बुक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ये सब बुक से ही पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक एक लाइन आपको क्लियर हो, इसलिए मैं रीडिंग भी कर रही हूँ। सो क्लास, here we begin. Take a medium-sized herbaceous potted plant, uproot it and place it in the beaker containing red Eucin solution. The root must be completely submerged in the dye solution. Let the plant stay in the solution for about half an hour. Now cut transverse section of stem and leaf from the part of the plant. Thus, that was out of the Eucin solution. Examine the section under the microscope. You will observe that xylem portion of vascular bundles would have become red by Eucin in the plant. This indicates that water is conducted upward through the xylem vessel in different organs. चलें क्लास, मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगी। क्लास चलें जी, एक बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है जिससे पता लगता है कि प्लांट में पानी का फ्लो होता है, पानी पाया जाता है। ये हम सब लोगों को भी मालूम है, ये आप लोगों को भी अच्छे तरीके से मालूम है। चलें, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एपरेटस ये है कि एक बीकर लिया। बीकर आपको साइंस लैब में बहुत इजीली मिल जाएगा। तो एक बीकर लीजिए, उसके अंदर आप एक जड़ों वाला पौधा डाल दीजिए जिसके रूट हेयर्स हों। उसके अंदर एक सोल्यूशन, एल्सिन सोल्यूशन, रेड कलर सोल्यूशन कहलाता है, वो डालिए। जब आप वो डाल देंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि कुछ पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि एक दिन तक अगर आप उसको, या एक घंटे तक, चले एक दिन तक रख दें, और जब आप एक नहीं, दो नहीं, 3 घंटे या एक दिन बाद इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पत्ते अगर रेड है ये सारा, तो इसके पत्ते भी रेड हो चुके होंगे नीचे से। आपको जो पत्तों की वेन्स, रगें पत्तों की भी होती हैं, जो लकीरें पत्तों के ऊपर नज़र आती हैं, वो रेड हो चुकी होंगी। क्यों? इससे ये पता लगेगा कि रेड कलर का पानी इसको दिया तो पौधा भी रेड में कन्वर्ट हो गया। वजह ये है एक ही कि प्लांट में ओस्मोसिस भी होता है, डिफ्यूजन भी होती है। प्लांट्स के अंदर पानी हर जगह पहुंचता है। जो जो जगह रेड हुई तो आप समझ जाएं वो जगह
पानी पहुंच चुका है और पानी बहुत 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 ज़रूरी है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पानी की इम्पोर्टेंस बताई। ये एक्सपेरिमेंट थस ये बात शो करता है कि अगर हमने अगर इसमें लाल की जगह पर्पल कलर या जामनी माल्टे कोई भी रंग भी डाला हो तो पत्तों के रंग उसी रंग में ढल जाएंगे। एल्सिन जो है ये एक स्पेशल फार्मूला केमिकल है जो इसी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें बेसिकली ये शो हो गया है कि हाँ, प्लांट्स के अंदर पानी घूमता है, रिवॉल्व करता है और प्लांट्स पानी के बगैर नहीं हो सकते। और अगर प्लांट्स पानी नहीं होता तो हमारी दुनिया ही नहीं होती, और अगर दुनिया ही नहीं होती तो प्लांट्स भी नहीं होते, सांस लेने का कोई निज़ाम नहीं होता। इसलिए ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को दिया है ना, H2O, हमारा पूरा ग्लोब, पूरी दुनिया इसी पे ही चलती है। पानी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया, इसके अंदर डिफ्यूजन भी हो रही है, नीचे से लेके ऊपर तक की मूवमेंट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आप इस पौधे को रोशनी में रख देते हैं तो इसको सूरज की रोशनी से ताकत मिलेगी और ये अपना काम और मुसलसल तेज़ी से कर देगा। यानी ये लाल रंग इसकी पूरी बॉडी में बहुत इजीली फैल जाएगा और इसका पूरा का पूरा निज़ाम चलता रहेगा। इसी तरीके से कलर्ड सॉल्यूशन होगा तो वो और ज़्यादा हेल्प करेगा एक प्लांट को सरवाइव करने में। आपको एक प्लांट ग्रीन कलर का होता है, उसको रेड कलर की ज़रूरत नहीं होती। ये एक बेसिकली सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था जो ये शो करता है कि जी, पानी इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट, वाटर इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट टू रन द लाइफ, to run the plants, to run the process of whole universe. So water आप जब पीते हैं तो आप अपनी बॉडी में भी चेंज महसूस करते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं, आपको और हेल्दी फील होता है। आप अगर हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं तो मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप 2 ग्लास पानी पिएं और बैठें सुकून से, तो आपकी जो हाइपरटेंशन है वो दूर हो जाएगी। कहते हैं कि पानी आपको जवान रखता है, आपको हेल्दी रखता है। अगर आप जितना पानी पिएंगे आपकी बीमारियां उतनी ही कम होंगी। तो ये चैप्टर हमारा बेसिकली 3rd लेक्चर भी पूरा पानी के ऊपर था, लेकिन इस बार मैंने आप लोगों को पानी के बारे में ये बताया कि पानी कितना ज़रूरी हो सकता है और पानी किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में एक रेवोल्यूशन की तरह चल रहा है। ये एक पूरी साइकिल है। आने वाले मैं अपने लेक्चर्स में आप लोगों को पानी का पूरा निज़ाम कि वो इस पूरी दुनिया में साइकिल कैसे करता है उसके बारे में बताऊंगी। और मेरे कमिंग लेक्चर में हम ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो भी पौधों से ही लिंक्ड है और ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अभी फ़िलहाल आप ये लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ वाटर और इस एक्सपेरिमेंट को मद्देनज़र रखें। और ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली बेहद ज़रूरी है और ये एक्सपेरिमेंट बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ में एक बहुत सारे काम आता है। थैंक यू।